एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा, कभी बाढ़ आ जाए, कभी बहुत तेज धूप आ जाए, तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ ना कुछ कारण ऐसा हो जाता था जिससे उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। फिर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की कोई जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि आप एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दीजिए, फिर आप देखना कि अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही मौसम कर दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। और समय के साथ फसल बड़ी हो गई और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान कर रहे थे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका ही नहीं दिया। ना तेज धूप से उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से उन्हें जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा सा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले हो गए। जब आंधी आती है, जब तेज बारिश होती है और जब ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़े रहते हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है, वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौती से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। भगवान की यह बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वे हम सभी की भलाई के लिए करते हैं। इसी तरह वह किसान भगवान को पुनः फिर से पहले जैसा करने को कह देता है और इस तरह किसान फिर से दोगुनी मेहनत के साथ अपने खेतों में मेहनत करने लगता है और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देता है। उसी तरह जीवन में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आता। ये चुनौतियां ही आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौती को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा।